बिल्कुल हीरा जी, हीरा जी केवल जय माता दी कहने ही आते हैं, पूरी क्लास तक नहीं रुकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल जय महादेव की भैया। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर अभी तक नहीं आया। बहुत अच्छे, सुनील जी ने कहा 3 की पावर 48, बहुत अच्छे। देखो जब भी पावर वाले क्वेश्चन होना, याद रखना, जब भी संख्याओं पर पावर लगा हो इस तरीके से, बटे में पावर ना हो, ठीक है, तो हमेशा मासा निकालते हैं। हमेशा क्या करते हैं, मासा को हटा देते हैं, मासा को हटा देते हैं। अब हमने देखा बेटा कि इन सबका मासा क्या है, इन सबका मासा, बहुत अच्छे रामू राम जी, बहुत अच्छे भाई, सभी लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। तो हमने इन सबसे मासा हटाया, इन सबका मासा क्या, देखो पावर का, पावर से मासा हटाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा इन सबका मासा 12 है ना, देखो 12 का समय भाग जा रहा है, तो 12 मासा है। मैंने कहा मासा होता क्या है, तो आप मासा निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस, ये तो मैंने बताया है। तो देखो जरा 36-24 का डिफरेंस क्या है, 12। देखो क्या 12 का भाग सब में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो बच क्या रहा है, 2 की पावर 5, 12 पंचे 60, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये बच रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, अब 2 का 5 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा, देखो जरा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या आया, 32, ठीक है। 3 का अगर हम सॉल्व करें तो 81, 4 को सॉल्व करें 64, और 5 को सॉल्व करें तो 25। अब बेटा जरा देखो, देखो बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना, ये कहाँ से आया है निकल कर, ये इससे आया है ना। तो आंसर क्या हुआ, 3 की पावर 48। यहीं पर आपसे छोटी बड़ी भी पूछ सकता था कि छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 25 आ रही है। 25 किससे बनी है, 5 की पावर 24 से, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपसे आरोही क्रम पूछता, आरोही, तो आरोही में बढ़ता हुआ क्रम होता है, तो पहले इसको लिखते हैं, फिर इसके बाद इसका मतलब इसको लिखते हैं, फिर इससे बड़ी कौन सी है, फिर इसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ी ये है तो इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं। अवरोही बोलता तो जस्ट उल्टा चल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अच्छा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन ऐसे हो, अगर क्वेश्चन ऐसे हो तो फिर क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, बस इतना बता दो क्या निकाला जाता है। बिल्कुल शशि भूषण जी, क्या निकाला जाता है, बस इतना बता दीजिए। अगर क्वेश्चन ऐसे और आपसे कहा बड़ी या छोटी संख्या बताइए, तो फिर क्या करेंगे आप, बिल्कुल एलसीएम निकालेंगे सचिन जी, बहुत अच्छे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो एलसीएम निकालते हैं। मतलब अगर बटे में क्वेश्चन, बटे में पावर, जैसे लिखा होगा 3 की पावर 1/2, इसका मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 3, 8 की पावर 8 की पावर 1/2। बेटा इस जगह अगर 3 लगा होता तो 8 की पावर 1/3 होता, यहाँ 5 लगा होता तो 5 की पावर 1/5 होता। तो बेटा जब भी ऐसे बटे में वैल्यू लिखी हो पावर में, तो उसका हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। और फिर एलसीएम में इसका हम भाग दे देते हैं, जो आता है उससे हम समझ जाते हैं बड़ी है या छोटी है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड जरा देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, बताइए। कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए ठीक है। देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा आप देख लो, ये दोनों समान है, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है। बेटा इसको अगर सेम ऐसा बनाना चाहो तो इसको क्या लिखोगे, इसको आप आगे लिख लीजिए, आप ऐसे कर दीजिए, देखो √3 को आगे कर दिया और +3 को ऐसे लिख दिया, आपकी मर्जी। देखो सेम हो गया, ए और बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बेटा ए स्क्वायर में क्या आएगा जरा देखना, चलो अच्छा पूरा लिख देने आप कहोगे सर बार बार रफ कर देते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो क्या है √3 -3 प्लस √3 +3। और बेटा यहाँ पर देखो जरा, ये 3 है प्लस,
अगर हम इसका रूट हटाना चाहें, अगर हम रूट हटाना चाहें तो ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दें, देखो रूट हट जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या आया भैया, √3/3 बचा। देखो यहाँ से रूट का गुणा हुआ 3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल रुपेश जी, गुड मॉर्निंग। अब देखो 3 त्रिका, देखो ये वाली वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 प्लस √3/3। ये देखो ये सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ क्या बच रहा भाई, 2√3, और नीचे क्या बच रहा है जरा देखना, नीचे बच रहा 3 - 9। देखो अब 3 - 9 है तो बेटा 9 से 3 चला गया तो क्या बचा, -6 बचा बेटा, -6 बचा। अब ये -6 है और ये 3 हमने लासा लिया, 6 आया। देखो 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या आया, 9 दूनी 18। भाई 3 दूनी 6 2 आ रहा, 2 का ऊपर गुणा हुआ 9 दूनी 18, प्लस 3 दूनी 6 तो 2 का ऊपर गुणा हुआ 2√3, और बेटा 6 का 6 एकम 6 लेकिन माइनस का, तो माइनस लगाया और 2√3 हुआ। बेटा इससे ये कैंसिल, अब बचा क्या, 18/6, 6 त्रिका 18। आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 3, आंसर आ गया 3, जो कि आप सभी जवाब दे रहे हैं, बहुत ही लाजवाब जवाब है आप सबका, बहुत ही शानदार, बिल्कुल बहुत अच्छे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जरा इस क्वेश्चन को, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 35 का 2 बार गुणा करना है, 38 का 2 बार गुणा करना है। नहीं भाई, हमने कहा है जिसका, देखो वर्ग बनाना भी साथ में सीखते जाओ, जिसके लास्ट में 5 हो, याद रखना, जिसके लास्ट में 5 हो, ठीक है, क्या हो, 5 हो, उसका वर्ग कैसे बनाते हैं। जैसे हमारे पास 25 है और कह दिया जाए इसका वर्ग बनाओ, तो आपको क्या करना है, 5 का ही वर्ग कर दो, 25 आ गया, और आगे वाले में 1 बढ़ाकर गुणा कर दो, 2 है तो 3 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6, बन गया वर्ग, बन गया वर्ग। ऐसे ही मैं आपसे कह दूं 95 का वर्ग बताओ, तो आपने क्या किया, 5 25 और 9 का 10 में 9 दहम 90, आंसर क्या है, 90/25। समझ में आया भैया, समझ में आया, बहुत बहुत सही अर्जुन जी, बहुत अच्छे अर्जुन जी। तो बताइए ये चीज़ समझ में आई, ये वर्ग बनाना समझ में आया। तो इसी तरीके से हम क्या करें, इसी तरीके से देखो हम 5 का स्क्वायर कर दें, देखो 25 आ गया, 3 है तो 4 का गुणा, 4 तियाँ 12, ये वर्ग बन चुका है 35 का, ये 35 का स्क्वायर बन गया। बहुत अच्छे पुरोहित जी, ये 35 का स्क्वायर बन गया। अब हमें 38 का स्क्वायर बनाना, अगर 2 बार गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, स्क्वायर बनाना आना चाहिए। देखो जरा 38 का स्क्वायर करोगे तो जब भी 50 के आसपास की वैल्यू हो तो देखो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। हमने देखा 50 से कितना कम है, 38 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 12 कम है 50 में। देखो 50 में 38 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए, 12 12 144, क्लियर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, ठीक। अब देखो जितना 50 से कम हो उतना 25 में घटा देना, ऐसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो 25 को बेस मानकर चलते हैं, तो 12 घटा दीजिए तो क्या आ रहा है भाई, 13 आ रहा है। और ये लास्ट में 2 ही संख्या रहती है, जो तीसरी संख्या आती है वो जुड़ जाती है, तो 13 1 14, ये बन गया वर्ग, ये बन गया वर्ग इसका। और अब आपने क्या किया, प्लस किया, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है। डिवाइड का सिंबल, क्वेश्चन मार्क बराबर 5, जोड़िए 5 4 9, इसका कोई रोल नहीं है, 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6 और 1 1 2। देखो 4 5 4 9, 4 2 6, 4 2 6 1 1 2। और डिवाइड, डिवाइड मतलब क्या होता है, बटे जाता है, और बराबर 5। मैंने कहा ये 5 का क्या होगा भाई, 5 तो नीचे आएगा ना जब गुणा करेंगे, इसका मतलब 5 का भाग देना है। जब 5 का भाग देना हो, जब 5 का भाग देना हो तो 2 का गुणा कर देना, क्या कर देना, 2 का गुणा कर देना, 5 का भाग मत देना, ठीक है। 2 का गुणा कर दो, 1 अंक पहले दशमलव लगा दो, तो 2 9 18, 2 छंग 12 13, 2 छंग 12 13, और 2 दूनी 4 1 5। बेटा 1 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो आपने ये दशमलव लगा दिया, 533.8 आ गया। कभी भी मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं 5 का भाग देना हो तो ऊपर 2 का गुणा कर देना और 1 अंक पहले दशमलव लगा देना। अगर कभी 25 का भाग देना हो तो ऊपर 4 का गुणा कर देना और 2 अंक पहले दशमलव लगा देना, जो आंसर आए। अगर कहीं पर 125 का भाग देना हो तो ऊपर 8 का गुणा कर देना
और 3 अंक पहले दशमलव लगा देना। मतलब 125 का भाग दोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर 8 का गुणा कर दोगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही 25 का भाग दोगे टाइम लगेगा, अगर 8 का गुणा कर दोगे तो टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे 5 का भाग दोगे तो टाइम लगेगा, और 2 का गुणा करना आसान होता है, आसानी से गुणा कर दोगे। तो ये चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड हो गया भाई, थर्ड हो गया है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 बराबर क्वेश्चन मार्क। बेटा देखो, मैंने कहा था जब भी प्लस या बीच में माइनस लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो इन संख्याओं को अलग से जोड़ घटा लेना। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 ये आ गया अलग से, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 3/5 2/7 1/4। बस इनको साथ में सॉल्व कर लो, इसको अलग और इनको साथ में सॉल्व कर लो। तो यहाँ से लासा लिया तो क्या आया भाई, 7 5 चौको 20 20 7 दूनी 14 140 3 24 3 दूनी 6 2 8 84। देखो प्लस 7 का भाग दिया तो 4 पंचे 20 दूनी 40, और प्लस 4 का भाग दिया तो ये 35। जब इन सबको हमने जोड़ा तो 5 4 9 4 3 7 और 8 7 15 और बटे 140। बेटा ये तीन आपका, ये 3 ब्रैकेट के बाहर चलता रहेगा, लास्ट में सही में लगेगा। ठीक है, 140 का 159 में अगर आप भाग दें, भाई सही बटे में था तो सही बटे में लिखेंगे, तो अगर एक बार भाग दें तो एक बार आएगा, एक सही 19/140 आया। देखो 3 प्लस पहले से था, ये एक और सही में आ गया, तो अब मिलके क्या हो गया, अब मिलके 4 सही 19/140 आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छे। अब बेटा सचिन शुक्ला जी आ गया है भैया, कमेंट आ गया है। ठीक है, बहुत अच्छे।